इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड में लगातार स्टूडेंट्स के द्वारा, जनता के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं विरोध प्रदर्शन? क्योंकि जनता चाहती है लोकतंत्र, और थाईलैंड की जो सरकार है वो सरकार जो है एक तरीके से तानाशाही रवैया अपना रही है। थाईलैंड की गवर्नमेंट जो है अथॉरिटेटिव अप्रोच अपना रही है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कुल मिला के काफ़ी हद तक तानाशाही अप्रोच थाईलैंड की सरकार की देखने को मिल रही है। तो इस तानाशाही रवैये के प्रति लगातार थाईलैंड में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसी से संबंधित है हमारा आज का एडिटोरियल। शो डाउन इन थाईलैंड। क्या मतलब होता है शो डाउन का? शो डाउन का मतलब होता है एक ऐसी मीटिंग, एक ऐसा मुकाबला या एक ऐसी मीटिंग जिसमें जो है फाइनली असहमति को सॉल्व किया जाता है। जैसे आपके और सरकार के बीच में कुछ विवाद है, तो आप फाइनली एक मीटिंग आयोजित करते हो जिसमें कि आप जिन बातों को लेकर विवाद है ना, उन बातों को सॉल्व करना चाहते हो। तो इस मीटिंग को, इस फाइनल मीटिंग को, इस अंतिम मुठभेड़ को या इस फाइनल मीटिंग को कहा जाता है शो डाउन। तो थाईलैंड में जो है कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि पुलिस के बीच में और जनता के बीच में, या फिर सरकार के बीच में और जनता के बीच में जो है शो डाउन की स्थिति बन चुकी है कि भाई एक फाइनल मीटिंग हो और उस मीटिंग में जो है तय किया जाए। आगे देखते हैं। द प्रोटेस्ट आर, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, है ना, विरोध प्रदर्शन। द प्रोटेस्ट आर अनलाइकली। देखो, लाइकली का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना है, अनलाइकली यानी ऐसा होने की संभावना नहीं है। टू डाई डाउन, डाई डाउन का मतलब होता है कम होना, है ना, डाई डाउन का मतलब है कम होना, कि भाई इस बात के होने की बहुत कम संभावना है कि जो विरोध थाईलैंड में किए जा रहे हैं वे कम हो जाए, है ना, उनके विरोध के कम हो जाने की संभावना बहुत कम है। क्यों? विदाउट अ रिवर्सल। देखो, रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को वापस लेना, है ना। रिवर्सल, रिवर्स का मतलब वापस लेना इस चीज़ को। रिवर्सल ऑफ रिसेंट, रिसेंट यानी नवीनतम, है ना, लेटेस्ट। एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप्स, कि भाई थाईलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में, स्टेप्स यानी कदम, अभी हाल ही में कुछ एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप्स उठाए गए हैं। एंटी डेमोक्रेटिक्स मतलब ऐसे स्टेप्स, ऐसे कदम जो कि प्रजातंत्र के प्रतिकूल हैं, ऐसे कदम जो कि प्रजातंत्र के खिलाफ जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप्स। तो अभी हाल ही में, अभी हम पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे ना, तो उस एडिटोरियल में हम पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि भाई थाईलैंड की गवर्नमेंट ने क्या किया है। अभी हाल ही में एक ऑर्डर जारी किया है, एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार जो है थाईलैंड ने पब्लिक गैदरिंग्स पर और मीडिया पर बैन लगा दिया है ना। तो अब ये क्या है? ये डेमोक्रेटिक्स मूल्यों के खिलाफ है ये फैसला। तो इसी फैसले को लेकर, है ना, खास करके विरोध प्रदर्शन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई जो एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप्स अभी हाल ही में थाईलैंड की सरकार ने उठाए हैं, अगर थाईलैंड की सरकार इन कदमों को वापस नहीं लेती है तो ये जो विरोध प्रदर्शन थाईलैंड में जारी है, इनके खत्म होने की संभावना बहुत कम है। आगे देखते हैं। द थाई गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इशू एन इमरजेंसी डिक्री। भाई थाई गवर्नमेंट है ना, थाईलैंड की सरकार का डिसीजन, क्या डिसीजन लिया है सरकार ने? इशू करना, जारी करना एन इमरजेंसी डिक्री। डिक्री का मतलब होता है आदेश, ऑर्डर, कि भाई एक आपातकालीन आदेश थाईलैंड की सरकार ने जारी किया है। उस आदेश में थाईलैंड की सरकार ने क्या कहा है? बैनिंग, रोक लगाते हुए, है ना, बैन कर देना, रोक लगा देना। पब्लिक गैदरिंग्स, गैदरिंग्स का मतलब क्या होता है? लोगों का इकट्ठा होना, है ना। पब्लिक गैदरिंग्स का मतलब है कि लोगों की जो भीड़ इकट्ठी होती है ना, उसे बोलते हैं पब्लिक गैदरिंग्स। तो पब्लिक गैदरिंग्स पर बैन लगाते हुए, और सेंसरिंग द मीडिया, और जो मीडिया है वहाँ की, थाईलैंड की जो मीडिया है, उस मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाते हुए एक ऑर्डर जारी किया गया है, एक आदेश जारी किया गया है जिसमें पब्लिक गैदरिंग्स पर रोक लगाई गई है और मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो ये जो सरकार ने फैसला लिया है, ध्यान देना, ये डिमॉन्स्ट्रेट्स किसके लिए आया? ये आया डिसीजन के लिए, कि भाई थाईलैंड की गवर्नमेंट का जो डिसीजन है ना, वो डिसीजन दिखाता है, दर्शाता है, क्या दर्शाता है? बोथ, दो बातें दिखाता है ये डिसीजन। क्या? इट्स एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकारना, मानना, है ना, कि इट्स, यहाँ पे इट्स आया है थाईलैंड की गवर्नमेंट के लिए, कि भाई ये जो डिसीजन थाईलैंड की गवर्नमेंट ने लिया है, ये डिसीजन दो बातों को दिखाता है। पहली बात तो है कि थाईलैंड की जो सरकार है वो इस बात को मानती है, ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज इट इज फेसिंग, कि भाई सरकार इस बात को समझती है, किस बात को समझती है? चुनौती की गंभीरता को, सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज, कि भाई
थाईलैंड की सरकार के आगे जो विरोध प्रदर्शन के रूप में चुनौती सामने आई है ना, तो ये जो चुनौती है ना, ये बहुत ही गंभीर है। इस चुनौती को भली भांति थाईलैंड की सरकार समझती है। इट इज़ फेसिंग, यानी इट इज़ फेसिंग का मतलब है कि भाई थाईलैंड की गवर्नमेंट जिस चीज़ को फेस कर रही है, किस चीज़ को फेस कर रही है, विरोध को फेस कर रही है, कि थाईलैंड में सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं वे बहुत ही गंभीर है। इस बात को सरकार मानती है। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब है के परिणाम स्वरूप, है ना, कि ये जो विरोध प्रदर्शन थाईलैंड सरकार को झेलने पड़ रहे हैं, क्यों झेलने पड़ रहे हैं, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के परिणाम स्वरूप, के चलते मंथ्स लॉन्ग स्ट्रीट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब है विरोध प्रदर्शन, कि भाई महीनों हो गए हैं इसे। मंथ्स लॉन्ग का मतलब है कोई, मतलब ऐसे प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं हम, ऐसे विरोध प्रदर्शनों की बात कर रहे हैं जो कि महीनों से चल रहे हैं ना, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है इनको। एंड तो एक बात तो ये हुई कि भाई थाईलैंड की सरकार ने अभी हाल ही में मीडिया पे जो बैन लगाया है, लोगों के इकट्ठे होने पे जो बैन लगाया है, तो ये बैन दो चीज़ों को दिखाता है। पहली चीज़ तो ये दिखाता है बैन कि भाई थाईलैंड की गवर्नमेंट इस बात को मानती है कि जो विरोध प्रदर्शन थाईलैंड की गवर्नमेंट को झेलना पड़ रहा है, वो विरोध प्रदर्शन जो है बहुत ही गंभीर है ना, बहुत ही खतरनाक है, तभी तो सरकार ने इसे कदम उठाए। दूसरी बात, एंड इट्स रिफ्यूजल, दूसरी बात कि सरकार ने ये जो ऑर्डर पारित किया है ना, इमरजेंसी ऑर्डर जो पारित किया, इमरजेंसी डिक्री, इमरजेंसी आदेश जो है, उसे दूसरी बात हमें ये पता चलती है, एंड इट्स रिफ्यूजल। रिफ्यूजल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का को इनकार कर देना, कि भाई थाईलैंड की सरकार जो है उसने इस चीज़ से भी इनकार कर दिया है टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना, टू एड्रेस द एक्चुअल प्रॉब्लम, कि भाई थाईलैंड की सरकार जो है वह वास्तविक समस्याओं का समाधान भी नहीं करना चाहती। भाई होना क्या चाहिए था कि भाई वास्तव में अगर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो सरकार को देखना चाहिए विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, जिन समस्याओं के चलते विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। लेकिन थाईलैंड की गवर्नमेंट ने जो इमरजेंसी आदेश पारित किया है, उस इमरजेंसी आदेश से तो यही लगता है कि भाई मीडिया पर भी बैन लगा दिया, लोगों के इकट्ठे पर भी बैन लगा दिया। तो थाईलैंड की गवर्नमेंट इस बात को लेकर अड़ी हुई है ना, थाईलैंड की गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया है समाधान करने से, कि भाई थाईलैंड की गवर्नमेंट जो है ना वह वास्तविक समस्या का समाधान नहीं करना चाहती। आगे देखते हैं द प्रोटेस्ट, कि भाई ये जो विरोध प्रदर्शन है ना, फ्रॉम जुलाई से चल रहे हैं ये, बाय स्टूडेंट्स, खास करके स्टूडेंट्स के द्वारा किए जा रहे हैं, अगेंस्ट द अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। अब देखो ध्यान देना, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है, ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट एक तरह की तानाशाही सरकार होती है ना, कंप्लीट तानाशाही सरकार तो नहीं होती, फिर भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर केंद्र के पास होती है, लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रताएं कम से कम होती हैं, जो सरकार के आदेश होते हैं वे लगभग एक तरफा होते हैं, विपक्ष का प्रभाव जो है ना या तो नगण्य होता है या फिर होता ही नहीं है ना, तो उसको कहा जाता है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, है ना, कि भाई जो कंप्लीट सर्वे सर्वा होती है गवर्नमेंट, है ना, तो लगभग उसे हम बोलते हैं अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स के द्वारा लगातार थाईलैंड की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई ये जो सरकार है ना, ये सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। आगे देखते हैं, तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट किसकी है, और प्राइम मिनिस्टर प्रयूत चान ओचा, है ना, ये है वहां के प्राइम मिनिस्टर, है ना। अब ध्यान देना, देखो प्राइम मिनिस्टर के साथ में उसका नाम लिखा हुआ है, कौन है प्राइम मिनिस्टर, प्रयूत चान ओचा, तो हमने यहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखा होता ना और प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिखा होता, तब यहाँ पे हम द लगाते हैं ना, द प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं यहाँ पे। तो ये जो विरोध प्रदर्शन स्टूडेंट्स के द्वारा किए जा रहे हैं लगातार थाईलैंड की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के खिलाफ, कौन की गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चान ओचा की, है ना। तो ये जो विरोध है ना, द प्रोटेस्ट हैव सिंस ग्रोन, ग्रोन का मतलब और ज़्यादा डेवलप हो जाना, है ना, और ज़्यादा विकसित हो जाना। तो ये जो विरोध प्रदर्शन है और भी ज़्यादा तब से जो है अब तक जो है और भी ज़्यादा विकसित हो गए हैं इनटू, ये विरोध प्रदर्शन जो है तब्दील हो चुके हैं इनटू अ लार्ज पॉलिटिकल मूवमेंट, कि एक विस्तृत, एक बड़े राजनीतिक आंदोलन के रूप में ये विरोध प्रदर्शन बदल चुके हैं। आगे देखते हैं, रेजिंग, रेजिंग का मतलब है खड़े करते हुए, उठाते हुए, रेजिंग चैलेंजेस फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि ये जो विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन लगातार सरकार के सामने चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं, रेजिंग चैलेंजेस फॉर द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टू द मोनार्की। और ये इसके साथ ही साथ जो है ना कि भाई थाईलैंड में आपको एक पता होना चाहिए एक बात, कि यहाँ पे सरकार तो है ही सही, यहाँ पे राजतंत्र भी मौजूद है, यानी कि यहाँ पे राजा भी है। तो ये जो मोनार्की, मोनार्की का मतलब होता है एक तरीके से राजवाद या फिर राजतंत्र, है ना। तो कुल मिला के ये जो लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, इन लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप राजतंत्र और सरकार, थाईलैंड की राजतंत्र और थाईलैंड की सरकार दोनों के सामने जो है काफ़ी चुनौतियां खड़ी हो गई है। एन इंस्टीट्यूशन, अब देखो मोनार्की के लिए कहा गया है ना एन इंस्टीट्यूशन, कि भाई ये जो राजतंत्र है ये एक ऐसी संस्था है
दैट हैज हिस्टोरिकली बीन प्रोटेक्टेड, कि भाई ये जो राजतंत्र है ना थाईलैंड में, इसको ऐतिहासिक रूप से बचाया गया है, इसको ऐतिहासिक रूप से प्रोटेक्ट किया गया है फ्रॉम पब्लिक क्रिटिसिज्म। कि क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? आलोचना करना। कि भाई जो पब्लिक है वह थाईलैंड के राजतंत्र की आलोचना न कर सके, ऐसे इंतजाम थाईलैंड में किए गए थे। किसके माध्यम से? बाय टफ, टफ का मतलब यहाँ पे कठोर, कड़े, लेसे मेजेस्टी लॉज। देखो क्या होते हैं लेसे मेजेस्टी का मतलब, देखना ये एक विदेशी भाषा का शब्द है, लेसे मेजेस्टी। लेसे मेजेस्टी का मतलब होता है कि कोई ऐसा अपराध जो कि संप्रभुता के अगेंस्ट किया जाता है, कोई ऐसा अपराध जो कि राजा की डिग्निटी के खिलाफ किया जाता है, तो राजा की डिग्निटी के खिलाफ कोई अपराध न कर सके, इसके खिलाफ कठोर कानून बनाए गए थे और इस प्रकार से मोनार्की की रक्षा करने के प्रबंध थाईलैंड में किए गए थे। आगे देखते हैं। मिस्टर प्रयूत हु कैप्चर्ड पावर इन 2014। अब देखो मिस्टर प्रयूत के लिए कहा जा रहा है, ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना वर्तमान में थाईलैंड के, उनके लिए कहा जा रहा है। अब देखो ये यहां से और यहां तक, ये मिस्टर प्रयूत के बारे में एडिशनल जानकारी दी गई है हमें। आप सीधा यहां पढ़ सकते हो, मिस्टर प्रयूत वॉन अ डिस्प्यूटेड इलेक्शन। इसको बाद में पढ़ेंगे, सीधा यहां पे आओ, मिस्टर प्रयूत और सीधा यहां पे आओ, वॉन, मिस्टर प्रयूत जिन्होंने जीता क्या? अ डिस्प्यूटेड इलेक्शन, एक विवादित चुनाव, अ डिस्प्यूटेड इलेक्शन। कि मिस्टर प्रयूत कौन है? मिस्टर प्रयूत हु कैप्चर्ड पावर, है ना, कैप्चर करना मतलब कंट्रोल में ले लेना, हु कैप्चर्ड पावर इन 2014, है ना, जिन्होंने कि 2014 में सत्ता को अपने कब्जे में ले लिया। किसके माध्यम से? थ्रू, किसके माध्यम से? अ मिलिट्री कू। अब ये जो कू शब्द लिखा हुआ है ना, कू, इसका मतलब होता है सैन्य तख्ता पलट करना। कभी कभी क्या होता है कि जो वर्तमान सरकार होती है ना किसी भी देश की, तो वहां की जो आर्मी होती है अचानक रातों रात अपने नियंत्रण में पूरी की पूरी सत्ता को ले लेती है, इसे कहा जाता है सैन्य तख्ता पलट, इसे बोलते हैं कू। तो क्या हुआ? मिलिट्री कू के चलते मिस्टर प्रयूथ ने 2014 में पावर को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब मिस्टर प्रयूथ के बारे में आगे हमें बताया जा रहा है कि मिस्टर प्रयूथ वॉन अ डिस्प्यूटेड इलेक्शन लास्ट ईयर, कि पिछले साल थाईलैंड में जो चुनाव हुए, हालांकि ये चुनाव विवादित चुनाव थे, है ना, इनको सभी व्यक्ति जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं मानते। थाईलैंड के जो व्यक्ति हैं इन चुनाव को निष्पक्ष चुनाव नहीं मानते, ये चुनाव जो है विवादित चुनाव की श्रेणी में थे। तो ये जो विवादित चुनाव हुए, इन विवादित चुनाव में जो है मिस्टर प्रयूथ ने जीत हासिल की, बैक्ड बाय द किंग। अब देखो जो मिस्टर प्रयूथ है ना, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है थाईलैंड के, बैक का मतलब है सपोर्ट प्राप्त होना, कि भाई जो थाईलैंड का राजा है उसका सपोर्ट मिस्टर प्रयूथ को मिला हुआ है, बैक्ड बाय द किंग। ही हैज टाइटन, तो दोनों ने मिलकर क्या किया? मिस्टर प्रयूथ जिनको कि थाईलैंड के राजा का सपोर्ट प्राप्त है, उन्होंने क्या किया मिस्टर प्रयूथ ने? ही हैज टाइटन हिज ग्रिप, ग्रिप का मतलब होता है पकड़। तो इन्होंने क्या किया? मिस्टर प्रयूथ ने अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया, है ना, पावर, कि मिस्टर प्रयूथ ने पावर पे अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया, है ना। एंड क्रैक डाउन, क्रैक डाउन का मतलब होता है कड़ी कार्यवाही करना। जैसे सरकार के खिलाफ अगर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं तो सरकार जब कड़ी कार्यवाही करती है ना, उसे कहा जाता है क्रैक डाउन। तो मिस्टर प्रयूथ ने क्या किया? चुनाव जीतने के बाद में एक तो सत्ता पर अपनी पकड़ जबरदस्त बना ली और कड़ी कार्यवाही की। किन लोगों के खिलाफ? ऑन डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है असहमति, कि भाई जो भी लोग असहमत थे, जिन लोगों ने भी सरकार के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की, जिन्होंने भी सरकार से असहमतता दिखाई, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। किसके द्वारा? मिस्टर प्रयूथ की सरकार के द्वारा। इन 2017 क्या देखने को मिला हमें? 2017 में अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया संविधान बना थाईलैंड में ना। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सा डेमोक्रेसी बीइंग इरोडेड फर्दर, है ना। बीइंग का मतलब क्या है? होना, कि भाई ऐसा होता हुआ नजर आया हमें ना। देखो बी के आगे आईएनजी लगा हुआ है। जब बी मतलब कोई भी वर्ब होती है हमारी, उसमें जब आईएनजी का प्रयोग करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है ऐसा होते हुए, प्रोटेस्टिंग विरोध करते हुए, कीपिंग रखते हुए, सेइंग कहते हुए। इसी तरह से बीइंग होते हुए। क्या देखा हमें? कि भाई 2017 में हमने देखा कि भाई जो संविधान था ना, कि भाई एक नया संविधान अस्तित्व में आया थाईलैंड में, और उस संविधान में हमने क्या देखा? सा डेमोक्रेसी बीइंग इरोडेड फर्दर। इरोड का मतलब क्या होता है? और कमी आना, है ना। फर्दर का मतलब है और ज्यादा कमी आना। कि हमने देखा कि भाई डेमोक्रेटिक जो मूल्य थे, जो लोकतंत्र था, उसमें और ज्यादा कमी आती हुई दिखाई दी जब 2017 में थाईलैंड में एक नया संविधान अस्तित्व में आया। दिस ग्रेजुअल इरोजन, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे, इरोजन मतलब कमी आना, है ना। दिस ग्रेजुअल इरोजन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, कि भाई कुल मिला के थाईलैंड में धीरे धीरे जो व्यक्तियों के राजनीतिक अधिकार हैं उनमें धीरे धीरे जो कमी आई है ना, उसके चलते। और उसके एक बात तो ये हुई
कि भाई नया संविधान बना, है ना। राजा और ये जो मिस्टर प्रियूथ हैं, इन्होंने जो है एक तरीके से अपनी अपनी आप कह सकते हो अपनी अथॉरिटी को दिखाने की कोशिश की। तो इनके चलते क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों के राजनीतिक अधिकारों में कमी आई। अलॉन्ग विथ इसके साथ ही साथ दूसरी चीज और देखते हैं, द आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप। द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, है ना, कि ये जो कोरोना वायरस है इसका प्रकोप हमें देखने को मिला थाईलैंड में। एंड इट्स रिलेटेड इकोनॉमिक वॉइस, और ये जो कोरोना वायरस का प्रकोप हुआ उसके चलते क्या हुआ, एंड इट्स कोरोना वायरस से संबंधित आर्थिक संकट। ये जो वॉइस लिखा हुआ है ना, वॉइस का मतलब होता है यहाँ पे संकट, कि भाई कोरोना वायरस के चलते जो आर्थिक संकट पैदा हुए, वो राजनीतिक अधिकारों में कमी आना, ट्रिगर्ड द प्रोटेस्ट। ये सब चीजों ने क्या किया, विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत कर दी। ट्रिगर का मतलब क्या होता है, ट्रिगर पॉइंट का मतलब होता है कोई ऐसा कारण जो अन्य घटनाओं के घटने का कारण बने, उसे बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट, है ना। तो ट्रिगर मतलब यहाँ पे शुरुआत कैसे हुई, ये जो विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते चले गए, विरोध शुरू होते चले गए, इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनकी शुरुआत हुई कि सबसे पहले तो राजनीतिक अधिकारों में कमी आई लोगों के, इसके बाद में कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस के साथ ही आर्थिक संकट पैदा हुआ देश में। तो इन सभी कारणों के चलते जो है ये कारण रहे, मतलब जिन्होंने की विरोध को ट्रिगर किया, है ना, विरोध की शुरुआत की। द प्रोटेस्टर्स हैव अर्नड द सपोर्ट ऑफ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। द प्रोटेस्टर्स, कि भाई जो विरोधी हैं, हैव अर्नड, उन्होंने प्राप्त कर लिया है, कि भाई जो विरोधी हैं, उन विरोधी है ना, जो भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने प्राप्त कर लिया है। क्या प्राप्त कर लिया है, द सपोर्ट ऑफ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कि थाईलैंड के समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन विरोध प्रदर्शन करने वालों ने प्राप्त कर लिया है। दे नाउ कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना। अब जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वे इस बात की मांग करते हैं, वे इस बात को चाह रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन। अब वो क्या चाह रहे हैं, विरोध प्रदर्शन वाले जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ना, वे चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा है। देख रहे हो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आया, इसलिए हमने द लगा दिया है ना, कि अब जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वे थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और क्या मांग है उनकी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि भाई एक तरीके से फ्री और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए जाए थाईलैंड में। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया संविधान जो है थाईलैंड में बनाया जाए, दैट गारंटीज, है ना, जो इस बात की गारंटी दे, थाईलैंड में एक नया संविधान बनाया जाए जो इस बात की गारंटी दे, किस बात की, डेमोक्रेटिक राइट्स, कि भाई लोकतांत्रिक जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों की गारंटी देने वाला एक नया संविधान थाईलैंड में बनाया जाए। इसके अलावा और क्या चाहते हैं विरोधी, और चाहते हैं विरोध प्रदर्शन करने वाले, वांट द पावर्स ऑफ द मोनार्की क्लिप्ड। क्लिप का मतलब क्या होता है, कुतर देना। जैसे कोई पक्षी है उसके पंख आप कुतर दो, उसके पंखों को आप काट दो, है ना, तो उसको बोलते हैं क्लिप कर देना। और विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग चाहते हैं कि ये जो राजतंत्र है इसकी जो ताकत है इसको बिल्कुल कम कर दिया जाए, इसको बिल्कुल कुतर दिया जाए। आगे देखते हैं ये विरोधी चाहते हैं, विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग। द डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा, इमरजेंसी यानी आपातकालीन, डिक्री यानी फैसला। तो यह जो आपातकालीन फैसला अभी हाल ही में थाईलैंड की सरकार के द्वारा जिसकी घोषणा की गई है, ये फैसला आया है ना, आता है ना। अ डे आफ्टर प्रोटेस्टर्स रेज्ड द 3 फिंगर सैल्यूट। देखो क्या हुआ, अ डे आफ्टर प्रोटेस्टर्स रेज्ड द 3 फिंगर सैल्यूट। देखो क्या हुआ, एट अ रॉयल मोटरकेड। मोटरकेड का मतलब क्या होता है, मोटरकेड का मतलब होता है एक जुलूस, मोटरसाइकिलों के द्वारा जो जुलूस निकाला जाता है ना उसे कहा जाता है मोटरकेड। तो क्या हुआ, एक राजशाही जुलूस निकाला जा रहा था थाईलैंड में, राजशाही जुलूस निकल रहा था। तो उस जुलूस के दौरान जो सैल्यूट किया जाता है ना, उस जनता के द्वारा जो सैल्यूट किया जाता है, तो उस सैल्यूट में विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने 3 फिंगर से सैल्यूट किया, है ना, 3 फिंगर से सलामी दी। अब इस 3 फिंगर से सैल्यूट करने का मतलब क्या होता है, अ सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध करना, है ना, कि भाई ये अगर आप खास करके थाईलैंड के संदर्भ में अगर हम बात करें, अगर 3 फिंगर से अगर आप सैल्यूट करते हो इसका मतलब है कि आप अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हो। ये विरोध का प्रतीक है, 3 उंगलियों से सैल्यूट करना। और ये सिंबल जो है कहां से लिया गया है, टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है सिंबल, द हंगर गेम्स ट्रिलॉजी। क्या मतलब होता है इस ट्रिलॉजी का, ट्रिलॉजी मतलब जैसे कि मानो कि एक ही सब्जेक्ट पर या एक ही थीम पे आधारित 3 नॉवेल्स होते हैं ना, त्रयी है ना, त्रयी मतलब 3, है ना, 3 की तिकड़ी जो होती है उस तिकड़ी को कहा जाता है ट्रिलॉजी, है ना। तो ये कुछ है यहाँ पे, द हंगर गेम्स है ना, द हंगर गेम्स ट्रिलॉजी है। और इस हंगर गेम्स ट्रिलॉजी में एक सिंबल है, वो सिंबल क्या कहता है, वो सिंबल ये बताता है कि अगर आप 3 फिंगर से सैल्यूट करते हो तो इसका मतलब है आप किसी चीज के विरोध में हो। तो ये ही हमें देखने को मिला
कि थाईलैंड में मोटरसाइकिल के माध्यम से रॉयल जुलूस निकाला जा रहा था। उस दिन विरोधियों ने सलामी तो दी, लेकिन वो सलामी 3 फिंगर के द्वारा दी गई। इसका मतलब है कि विरोधी जो है कई चीज़ों को लेकर असहमत थे, विरोधियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। और इस बात को देखते हुए इसके एक दिन बाद ही क्या किया गया, इमरजेंसी ऑर्डर थाईलैंड की सरकार ने निकाला, जिसके चलते लोगों के इकट्ठा होने पर और मीडिया पर बैन लगा दिया गया। आगे देखते हैं। अंडर द न्यू रूल्स, है ना, अंडर द न्यू रूल्स। अब ये जो थाईलैंड की सरकार नए नियम लेके आई है ना, जो नए आदेश सरकार ने पारित किए हैं ना, ये जो बैन लगाया है, इन न्यू रूल्स के तहत क्या प्रावधान किए गए। द अथॉरिटीज हैव बैंड, कि भाई जो भी थाईलैंड की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो सरकार के जो लोग हैं, इन्होंने क्या किया है, हैव बैंड, इन्होंने बैन लगा दिया है ना, प्रतिबंध लगा दिया। किस चीज़ पर, द गैदरिंग्स ऑफ 5 और मोर पीपल, कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग कहीं भी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना लोगों का। एंड रेस्ट्रिक्टेड, और प्रतिबंधित कर दिया है थाईलैंड की सरकार ने किस चीज़ को, द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़ दैट कुड क्रिएट फियर, कि भाई ऐसी न्यूज जो कि लोगों में भय पैदा कर सकती है। यहाँ पे कुड आया संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, कि भाई ऐसी न्यूज जो कि लोगों में भय पैदा कर सकती है, इस प्रकार की न्यूज़ के पब्लिकेशन पर भी थाईलैंड की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। दे कैन ऑल्सो प्रोहिबिट, कि भाई सरकार ने यह भी कहा है कि सरकार, प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, है ना, निषेध करना, कि भाई सरकार ने यह भी कहा है कि भाई सरकार जो है मना कर सकती है लोगों को, पीपल, फ्रॉम एंटरिंग, प्रवेश करने से, एनी एरिया द डेजिग्नेट, डेजिग्नेट का मतलब होता है नामित करना, है ना, कि भाई डेजिग्नेट का मतलब होता है नामित करना, कि भाई सरकार अगर किसी एरिया के बारे में कह देती है कि भाई इस क्षेत्र में लोग बाग जो है प्रवेश नहीं कर सकते, या फिर इस क्षेत्र में लोगों का प्रवेश निषेध है, तो ये भी नए ऑर्डर्स के तहत सरकार कर सकती है। क्लियरली, निश्चित तौर पे अगर हम देखें तो द गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड इटसेल्फ, क्लियरली निश्चित रूप से द गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड इटसेल्फ स्वीपिंग पावर्स, कि भाई सरकार ने, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, इटसेल्फ यानी सरकार ने अपने आप को ही विस्तृत अधिकार प्रदान कर दिए हैं। देखो स्वीपिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्वीपिंग का मतलब है विस्तृत, वाइड रेंजिंग, है ना, कि भाई जब आपका मतलब कुल मिला के सरकार ने अपने आप को काफ़ी सारी पावर प्रदान कर ली है इस नए आदेश के माध्यम से। और सरकार क्या करना चाहती है, एंड वांट्स, और क्या चाहती है सरकार, टू क्रैक डाउन, कार्रवाई करना, कड़ी कार्रवाई करना, ऑन द प्रोटेस्ट, कि जो भी विरोध प्रदर्शन है, इन विरोध प्रदर्शनों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करना चाहती है। आगे देखते हैं। बट दिस कुड हैव द अपोजिट इम्पैक्ट, लेकिन ये जो सरकार का प्लान है ना, कि सरकार ने इमरजेंसी डिक्री के माध्यम से अपने आप को विस्तृत पावर प्रदान कर दिए हैं, इसके अलावा सरकार विरोधियों पर कड़ी कार्रवाई करना चाहती है, इसका परिणाम उल्टा हो सकता है। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, बट दिस कुड हैव अपोजिट इम्पैक्ट, लेकिन इसका प्रभाव जो है वह उल्टा हो सकता है। दैट द स्टूडेंट्स कंटिन्यूड देयर एजुटेशन, देखो जब दैट से कोई वाक्य शुरू होता है ना, तो इसका मतलब होता है यह बात कि स्टूडेंट्स जो है कंटिन्यूड देयर एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब यही होता है ना, विरोध प्रदर्शन, है ना, एजिटेशन मतलब गुस्से में जो है अपनी बात को जारी रखना, है ना, एजिटेट करना, विरोध प्रदर्शन करना। यह बात कि स्टूडेंट जो है कंटिन्यूड देयर एजिटेशन, कि भाई छात्रों ने विरोध प्रदर्शन को जारी रखा, डेस्पाइट, के बावजूद, गवर्नमेंट प्रेशर, कि सरकार के दबाव देने के बावजूद स्टूडेंट्स ने अपने विरोध प्रदर्शनों को जारी रखा, एंड हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, और जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने सवाल खड़े करने चालू कर दिए, एंड हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, इन्होंने सवाल पूछने चालू कर दिए, इवन द मोनार्की, कि भाई जो थाईलैंड का राजतंत्र है उस राजतंत्र के खिलाफ स्टूडेंट्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है शोज देयर रिजॉल्व, इससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वे दृढ़ संकल्पित हैं। रिजॉल्व का मतलब है दृढ़ निश्चय होना। क्या दिखाता है, इससे यही पता चलता है कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं वे बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्पित हैं। आगे देखते हैं। द थाई मोनार्की, भाई थाईलैंड का जो राजतंत्र है ना, विच लॉस्ट एब्सोल्यूट पावर, देखो थाईलैंड में क्या हुआ करता था, राजशाही चला करती थी, तो थाईलैंड की जो राजशाही है उसने अपनी पावर को पूरी तरीके से 1932 की क्रांति के दौरान खो दिया। रेवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति, कि भाई थाईलैंड की मोनार्की जिसने की अपनी एब्सोल्यूट मतलब होता है कंप्लीट, थाईलैंड के राजतंत्र ने अपनी कंप्लीट पावर को 1932 की क्रांति के दौरान खो दिया। लेकिन थाईलैंड की जो मोनार्की है ना, कंटिन्यूड टू मेंटेन, लेकिन फिर भी थाईलैंड का जो राजतंत्र था वह बना रहा, कंटिन्यूड टू मेंटेन, अपने आप को मेंटेन करता रहा, इट्स हाई इन्फ्लुएंस इन द गवर्नमेंट, थाईलैंड के
एब्सोल्यूट पावर तो 1932 में समाप्त हो गई, लेकिन जो थाईलैंड की मोनार्की थी, इसका प्रभाव है ना, बहुत हाई इन्फ्लुएंस का मतलब है ज़्यादा प्रभाव, लेकिन थाईलैंड की मोनार्की का प्रभाव सरकार में बना रहा। यानी कि थाईलैंड की मोनार्की अब तक गवर्नमेंट को प्रभावित करती रही है ना। एंड गॉड लाइक स्टेटस इन सोसाइटी, और अभी भी जो थाईलैंड का राजतंत्र है ना, उसका जो स्टेटस है ना, उसका जो दर्जा है समाज में, वह भगवान की तरह है ना, गॉड लाइक स्टेटस है उसका, कि लोग समाज में जो है मोनार्की को एक तरीके से भगवान की तरह माना जाता है आज भी थाईलैंड में। आगे देखते हैं। नाउ अब द प्रोटेस्टर्स आर ओपनली चैलेंजिंग द पावर्स ऑफ किंग वाजीरा लॉन्गखॉर्न, कि भाई अब जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं ये खुले रूप से चुनौती दे रहे हैं किस चीज को, जो किंग है ना थाईलैंड के, जिनका नाम है वाजीरा लॉन्गखॉर्न है ना, तो थाईलैंड के किंग की जो भी पावर्स हैं उन पावर्स को खुलेआम विरोधियों के द्वारा चुनौती दी जा रही है। अब देखो इनके बारे में कहा जा रहा है ना, वर्तमान में जो किंग है थाईलैंड के वाजीरा लॉन्गखॉर्न, इनके बारे में बताया जा रहा है, हु असेंडेड द थ्रोन, थ्रोन का मतलब है सिंहासन है ना, असेंड का मतलब है चढ़ना, सिंहासन पे बैठना। देखो असेंड मतलब ऊपर चढ़ना, डिसेंड मतलब नीचे उतरना। तो ये सिंहासन पर कब बैठे, 2016 में, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, कि वर्तमान में थाईलैंड में जो राजा हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद 2016 में सिंहासन पर चढ़े या सिंहासन पर बैठे। इनके पिता कौन थे, इनके पिता का नाम है भूमिबोल अद्युलयादेज है ना, इनके पिता का नाम है। इनकी मृत्यु हो गई 2016 में, तो इनकी मृत्यु के बाद में नए राजा हमें देखने को मिले। तो इन नए राजा की पावर्स को भी विरोधियों के द्वारा चुनौती दी जा रही है। द न्यू किंग, ये देखो ये एडिशनल जानकारी है ना, इसके कोमा से कोमा, द न्यू किंग हु इज मोस्टली इन यूरोप एंड मिस्टर प्रियूथ, अब दोनों की बात की जा रही है ना, देखो कोमा लगा के है ना, इसलिए यहाँ पे हैव लगा दिया हमने ना, यहाँ पे सिर्फ किंग की बात नहीं हो रही, किंग के साथ में हमने मिस्टर प्रियूथ को भी जोड़ दिया। द न्यू किंग हु इज मोस्टली इन यूरोप, न्यू किंग के बारे में कहा जा रहा है कि भाई न्यू किंग जो है ना वह ज्यादातर यूरोप में ही अपना समय बिताते हैं, और मिस्टर प्रियूथ जो कि वर्तमान में थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैव, दोनों की दोनों बिकम सिंबल्स, ये दोनों व्यक्ति प्रतीक बन चुके हैं। किस चीज का प्रतीक बन चुके हैं दोनों व्यक्ति, ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस एंड ऑपरेशन। देखो एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है असंयम, अमर्यादित, अमर्यादित हो जाना, कि भाई आपका आचरण अमर्यादित हो जाए, आप असंयमी बर्ताव करने लगो है ना, बहुत ही ज्यादा असंयमित बर्ताव आपका हो जाए। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है उत्पीड़न, जुल्म है ना, किसी दूसरे को सताना। तो ऑपरेशन और एक्स्ट्रावेगेंस के सिंबल बन चुके हैं ये दोनों व्यक्ति। कौन कौन, न्यू किंग और मिस्टर प्रियूथ है ना, फॉर द प्रोटेस्टर्स, विरोधियों के लिए ये दोनों व्यक्ति प्रतीक बन चुके हैं उत्पीड़न का और अमर्यादित आचरण का। अब प्रोटेस्टर्स के लिए कहा जा रहा है हु हैव डिसमिस्ड द इमरजेंसी डिक्री, कि भाई जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं इन्होंने खारिज कर दिया है, डिसमिस का मतलब है खारिज कर देना, द इमरजेंसी डिक्री, कि भाई जो आपातकालीन आदेश वर्तमान में थाईलैंड की सरकार के द्वारा जारी किया गया है, उस आपातकालीन आदेश को विरोधियों ने जो है डिसमिस कर दिया है। विरोधियों ने कहा है कि हम इस आदेश को मानते ही नहीं है, सेइंग, ये कहते हुए द मूवमेंट हैज गॉन पास्ट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, भाई विरोधियों ने कहा है कि हमारा जो मूवमेंट है, हमारा जो आंदोलन है, यह उस पॉइंट पे चला गया है जहां से लौटना मुमकिन नहीं है। पास्ट, पास्ट का मतलब उसके पीछे चले जाना, कि भाई हमारा जो मूवमेंट है ना, हैज गॉन, चला गया है, पास्ट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि हमारा मूवमेंट अब उस पॉइंट पे आ गया है जहां से पीछे लौटना मुमकिन नहीं है। एंड इन टर्न, और अब परिणाम स्वरूप, सेटिंग द स्टेज, और विरोधियों ने जो है क्या किया है कि भाई एक बात तो विरोधियों ने कही है कि अब जो है वापस लौटना मुश्किल है, अब हम वापस नहीं लौट सकते, विरोध बहुत आगे बढ़ गया है, और इस तरह से इन्होंने मंच तैयार कर दिया है विरोधियों ने ना। इन टर्न का मतलब है परिणाम स्वरूप, सेटिंग द स्टेज का मतलब है मंच तैयार करते हुए, फॉर अ शो डाउन विथ द पुलिस, मैंने बताया था आपको, शो डाउन का मतलब होता है अंतिम मुठभेड़, अंतिम मुकाबला, या फिर अंतिम मीटिंग, फाइनल मीटिंग, ऐसी मीटिंग जिसमें कि आपका जो विवाद है उसे पूरी तरीके से सॉल्व किया जाए है ना। और कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से जो विरोधी है ना, विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, उन्होंने एक मंच तैयार कर दिया है और शोडाउन की नौबत आ चुकी है कि विरोधी और पुलिस आमने सामने बैठे और फाइनल तरीके से मुद्दे को सॉल्व किया जाए। इन द पास्ट, अगर हम इतिहास की बात करें, बीते समय की अगर हम बात करें, अथॉरिटीज, तो थाईलैंड की जो अथॉरिटीज है हैड यूज्ड ब्रूटल फोर्स, ब्रूटल का मतलब क्या होता है, क्रूर, हिंसात्मक तरीका अपनाना ना, ब्रूटल फोर्स का मतलब है ताकत, टू सप्रेस का मतलब है दबाना, प्रोटेस्ट, कि बीते समय की अगर हम बात करें थाईलैंड में तो हमें क्या देखने को मिला है, थाईलैंड में जो अथॉरिटीज है, थाईलैंड में जो सरकार है, तो थाईलैंड में सरकार ने क्या किया है, क्रूर तरीके से ताकत का इस्तेमाल किया विरोधियों को दबाने के लिए। इन 1976 1976 में हमें क्या देखने को मिला, द पुलिस एंड राइट विंग ठग्स,
देखो राइट विंग का मतलब समझते हो आप क्या होता है? राइट विंग का मतलब होता है दस्ता, राइट विंग का मतलब होता है अतिवादी लोग। अतिवादी लोग का मतलब है एक्सट्रीमिस्ट, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो देश को सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से, है ना, उनको बोलते हैं राइट विंग। ठग्स का मतलब हो गया एक तरीके के गुंडे लोग, है ना, उनको बोलते हैं ठग्स, है ना। तो अतिवादी लोग, है ना, कि भाई आप ये कह सकते हो कि भाई जो एक्सट्रीम लोग हैं ना, एक्सट्रीम टाइप के जो गुंडे थे, और पुलिस ने मिलकर क्या किया 1976 में, मसाकर्ड। मसाकर्ड का मतलब होता है व्यापक पैमाने पर लोगों को मारना, नरसंहार, है ना, उस नरसंहार को कहा जाता है मसाकर्ड। प्रोटेस्टर्स इन थमासाट यूनिवर्सिटी बैंकॉक, बैंकॉक में थमासाट यूनिवर्सिटी में जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग थे उनका नरसंहार किया गया। किन के द्वारा? राइट विंग ठग्स के द्वारा और पुलिस के द्वारा। कब? 1976 में। तो देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई पास्ट में भी हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं कि विरोध प्रदर्शन पर जो है सरकार बड़ी क्रूरता के साथ पेश आई। मिस्टर प्रियूत एंड हिज जनरल्स, अब वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर प्रियूत हैं और उनके जो जनरल्स हैं, यहाँ पे जनरल्स आया है एक तरीके से सेनापति के लिए ना, कि भाई जो सेना की कमान संभाल रहे हैं, शुड आस्क देमसेल्फ, तो मिस्टर प्रियूत और उनके जो जनरल्स हैं उनको अपने आप से ये सवाल पूछने चाहिए। शुड का मतलब यहाँ पे चाहिए, है ना, आस्क देमसेल्फ, स्वयं से ये सवाल पूछने चाहिए, वेदर, कि क्या दे शुड टेक मैटर्स टू सच अ डेंजरस टर्न, कि क्या उन्हें मामलों को जो है इतने खतरनाक मोड़ पे ले जाना चाहिए, कि क्या उन्हें परिस्थिति को इस मोड़ पे ले आना चाहिए कि फिर 1976 जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कि फिर जो है पुलिस को जो है नरसंहार करना पड़े। तो मिस्टर प्रियूथ को और उनके जनरल्स को जो है इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या वे इस मुद्दों को, क्या वे इन मुद्दों को, क्या वे इन मामलों को इतने खतरनाक मोड़ पे ले जाना चाहते हैं, और या फिर रीच आउट, रीच आउट का मतलब होता है पहुंचना, टू द प्रोटेस्टर्स, या फिर उन्हें जो है विरोधियों तक पहुंचना चाहिए, है ना। मिस्टर प्रियूथ को ये सोचना होगा, मिस्टर और उनके ये जो जनरल्स हैं उन्हें ये विचार करना होगा कि क्या उन्हें ये जो मामले हैं इन मामलों को 1976 वाले खतरनाक मोड़ पे ले जाना चाहिए, या फिर इन्हें विरोधियों तक पहुंचना चाहिए, है ना, और विरोधियों से बात करना चाहिए, सीकिंग, चाहते हुए, अ सॉल्यूशन टू द क्राइसिस, कि भाई दो ऑप्शन है इनके पास, या तो विरोधियों के पास पहुंचो आप ये चाहते हुए कि भाई जो संकट पैदा हुआ है थाईलैंड में, उस संकट का कोई समाधान निकाला जाए। तो मिस्टर प्रियूथ को और उनके जनरल्स को ये विचार करना होगा कि क्या वे 1976 वाली सिचुएशन चाहते हैं, या फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन है। क्या है दूसरा ऑप्शन? कि भाई वे जो है विरोधियों तक पहुंचे और इस संकट का समाधान चाहें।